नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं कुमेल रिजवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं बागपत ज़िले के बड़ौत विधानसभा में। यहां हम चुनावी समीकरण, चुनावी माहौल जानने आए हैं। क्या है इस बार, यहां की जनता क्या चाहती है। इस विधानसभा का मिजाज थोड़ा सा अलग है। यहां हर बार जनता जो है परिवर्तन लाती है, अपने अपने जो कैंडिडेट हैं उनको बदल बदल के चुनती है, विधायक चुनती है। यहाँ के बारे में थोड़ा सा बता दें कि यहाँ से जो मौजूदा विधायक हैं केपी मलिक हैं बीजेपी से, इस बार बीजेपी ने उनको फिर से टिकट दिया है। गठबंधन ने जयवीर तोमर के ऊपर भरोसा जताया है। बीएसपी ने अंकित शर्मा को टिकट दिया है। कई सारे मुद्दे हैं, कई सारे समीकरण हैं जो आए दिन उत्तर प्रदेश की सियासत में बदल रहे हैं। हम यहाँ के लोगों से समझेंगे कि क्या है इस बार यहाँ की सियासी हवा। ताऊ, सबसे पहले आपसे जानेंगे क्या माहौल चल रहा है आपके विधानसभा में? यहाँ माहौल जो है भाई वो गठबंधन के पक्ष में है। अच्छा। क्योंकि भाजपा की नीतियों से सब लोग तंग आ गए। हाँ। 14 दिन में पेमेंट कहे थे, वो पेमेंट नहीं किया। उसके बाद उसका ब्याज नहीं दिया। हाँ। दूसरा, जो किसान की फसल है उसका उचित दाम नहीं मिल रहा। वो जो छुटवा पशु हैं उनसे सारे दिन तो काम करें, रात को उनकी रखवाल रखें। हाँ। उससे उससे परेशान है। इनकी नीतियों से परेशान है। इनका जो निजीकरण का प्रोपगंडा है, निजीकरण में तो हम एक मील से ही तंग आ गए। और अगर इन्होंने निजीकरण कर दिया, रेलवे का निजीकरण कर दिया, एयर लाइंस का निजीकरण कर दिया, और इस निजीकरण में जो हमारे नौजवान हैं उनका शोषण हो रहा। जिसे 1 लाख रुपए तनख्वाह मिली थी, आज उसे 40,000 रुपये दे रहे प्राइवेटाइजेशन में। नौजवान बेरोजगार है, उसका इन्हें कोई फिक्र नहीं। इनका केवल है धर्मांधता। हिंदू मुस्लिम, कब्रिस्तान शमशान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, ये राजनीति रहेगी। इस देश की यही राजनीति है। इस बार ये कार्ड नहीं चलने वाला इनका? ना, इन कोई कार्ड नहीं चला। अच्छा। हमारे साथ 36 बिरादरी है। 36 बिरादरी से इनसे त्रस्त है। त्रस्त क्यों है? उनके बच्चों को रोजगार नहीं, उन्हें मजदूरी का कहीं काम नहीं, तो क्या करेंगे वे? अब बताइए, जो नौजवान बेरोजगार है वो क्या करेगा? एक और जहाँ तक आंदोलन की बात है, राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था, जब सड़कें सूनी हो जाएंगी संसद आवारा हो जाएगी। जब सड़कें सूनी हो जाएंगी संसद आवारा हो जाएगी। ये हमारी जो संसद है ये आवारा हो चुकी है। इन्हें अहंकार है, इनका अहंकार टूटेगा और कम से कम हम यहाँ से 50-60 हज़ार वोटों से चुनाव जीतेंगे। आप लोगों ने आंदोलन किया, उसमें आप लोगों को जीत भी मिली। सरकार ने कानून वापस लिया। कानून तो वापस लिया, लेकिन उसे कार्यान्वित तो नहीं किया। कार्यान्वित कहाँ किया बताइए? 14 दिन में पेमेंट किया उन्होंने। 14 दिन के बाद ब्याज दिया किसान को, नौजवान को रोजगार दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ओबीसी का इसमें शोषण हुआ। 3% टीचर्स के भर्ती में केवल 3% के अपॉइंटमेंट हुए। 27% आरक्षण में 3% हुई। और वैकेंसी कहाँ गई हमारी बताइए? तो ये तो बिल्कुल अहंकारी है और परमात्मा इनकी तरफ से मुंह मोड़ रहा। ये अपने आप चले जाएंगे, इनके कर्म इन्हें ले जाएंगे। इस बार इनके कर्म इन्हें ले जाएंगे, ताऊ का कहना है। क्या मुद्दे होने वाले हैं चुनाव में इस बार? आप लोग क्या मुद्दे देखेंगे? किन मुद्दों पे वोट करेंगे? महंगाई को लेकर। अच्छा, महंगाई बड़ा मुद्दा? महंगाई बड़ा मुद्दा है। महंगाई, किसान के पेमेंट है। हमारे मील के पेमेंट पिछले साल के भी बकाया है, इस साल की तो दूर की बात है। और तो क्या होगा? तो सरकार कह रही सारे भुगतान कर दिए हैं हम। कहाँ कर दिए? आप इंक्वायरी करा दो। आप इंक्वायरी करा दो इस मलकपुर मिल की, कितने की पेमेंट बाकी है पिछले साल के लोगों की। पिछले साल का कितना बाकी है और इस साल का तो सारा है ना। और क्या हो सकता है? बेरोजगारी है, महंगाई देख लो कहाँ जा रही है, डीजल पेट्रोल की कीमत देख लो कहाँ जा रही है ना। आम आदमी कितना त्रस्त है। डीजल, पेट्रोल, बिजली, ये सब बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। किसान कैसे अपना गुजारा कर रहा है? खेती कैसे कर रहा है? खेती करनी तो इन्होंने छुटाई दी, इतनी महंगाई दे दी। कानून का पालन किसानों तक कराना चाहा, खुद कर नहीं रहे। इन्होंने कही थी 14वें दिन पेमेंट ब्याज समेत देंगे जो लेट हो गया। तो आज तक 60% भी पेमेंट वो बाकी है फैक्ट्रियों में, ये नहीं दिला सके। हमारा एक दिन का भी पैसा सरकार का रुक जा हमारे पे तो ब्याज ले हमारे पता है, हमें ब्याज नहीं दिला सकते। जो
पहले सरसों का तेल 90 रुपये था, इनके राज में आज 120 रुपये बिक रहा, 220 रुपये बिक रहा। महंगाई इतनी आ गई कि गरीब मजदूर किसान सब मर गए। यो किसानों का देश है, जब किसान ही इन्होंने ख़त्म कर दिया, देश कहाँ रह गया। जो पूंजीपति है, पूंजीपतियों की सरकार है, उन्हीं की देख रेख में सब चीज़ों का निजीकरण कर दिया। सिर्फ किसान मजदूर रह रहे थे, इनका निजीकरण कराना चाह रहे थे, इन्हें अपने मजदूर बनाना चाह रहे थे। ये कानून इसी वजह से लागू करे थे। किसान जो है इतना कमज़ोर नहीं है, आखिर इन तक दब के और शोषण खेक है जीवित रह सके। इसी वजह से किसान महंगाई का मुद्दा लेके बिजली का, किसान की दवाइयों का, ऐसी फसल बुआ रहे हैं जिन पर किसान का गुजारा नहीं होता, दवा नहीं पड़ती, उनका आधी फसल हो लगी, बाकी जो बचे उसे बाजार खा जा। किसान 24 घंटे की ड्यूटी करने लगा। ये कहते डबल इनकम करेंगे, डबल इनकम नहीं करके उनकी 2022 तक इन्होंने कहा था किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आय ना ड्यूटी डबल कर दी, आय तो खत्म कर दी, ड्यूटी डबल कर दी इन्होंने। किसान भूखा में रहा। आज के टाइम में किसान मजदूर ये नहीं सोच रहे कोटे पे न सरकारी नाज फ्री दे के अपना वोट ले लियो। ये हमारे जो नौजवान बच्चे हैं उनकी जिंदगी बर्बाद करे लग रहे, न वे करके खा सकते, न उनकी शिक्षा बंद करा की शिक्षा पा सकते। इन्होंने सब धंधा कोरोना ला के और ठप कर दिया, बिल्कुल सब बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी। न कोई रोजगार पर जा सकता, फार्म भरवावे, वे 1 लाख भरवावे और फिर उन्हें कैंसिल कर दे, 1 करोड़ भरवावे फिर कैंसिल कर दे। यूँ पैसा सब सरकार दोहरी चाल खेल रही जहीं तक कुमारी। किसी किसान मजदूर के पास आज जेब में पैसा नहीं, वो अपना गुजारा चला सके। सबसे बड़ी बात यह है, रोजगार वाले भी बेरोजगार वाले भी सब मट्टी में मिला दिए इन्होंने। इस वजह से इनके खिलाफ हर पब्लिक है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई ये सब मुद्दा है, लेकिन इनके राज में किसान को खाद नहीं मिल रहा, न डाई मिली बुआई पे। खेती कैसे करेगा किसान? पूंजीपति इनके है, इन्हीं की फैक्ट्री है, यही चला रहे हैं। किसान को कोई चीज नहीं मिलने देते, न सुविधा। जो कट्टा दे, कागज इतने बढ़ा दिए, किसान जेब में रख नहीं सकता, उनकी पूर्ति किसान पर हो नहीं सकती। इस वजह से किसान जो है इतना परेशान है, उनकी साथ साथ गरीब तबके के लाला मजदूर सब परेशान है। इसी वजह से सब इनके खिलाफ चल रहे। इनका सरकार को इसे खत्म करके रहेंगे यहाँ से। अच्छा, हाँ। किसकी सरकार बन रही है? सरकार हमारी बनेगी RLD की, सपा की, जो ये गठबंधन चल रहा है इसकी सरकार बनेगी। अच्छा, इन्होंने फूल सोचा था खिला दो, दोहरी चाल चल के, झूठ बोल के, झूठ के वादे करके इनकी गैल इतना बड़ा धोखा करा। यूरिया पे वजन घटा दिया, पैसे बढ़ा दिए, बिल दूने कर दिए बिजली के, किसान पार नहीं सकता। किसान के नीसी गलती कर दो, उसके बाद पुलिस आन खड़ी हो, उसे सतावेगी, दबावेगी। और जो पूंजीपति ये नंबर 2 के काम कर रहे, डकैती के रे, नंबर 2 में कंपनी चला रहे, इन पर कोई दोष नहीं है। मलक पर मिल आज लो, बताओ कोई कार्रवाई करी हो सरकार ने? क्यों? किसान को 6,000 रुपये दे, उसके 20,000 रुपये ब्याज के बैठ जा, छोटे से किसान के, उसमें तो 10,000 सरकार खा जा, 4,000 मिल ले जा, 6,000 किसान को दे ब्याज के, पीछा कहीं जाओ। जब ये असमर्थ है सरकार का है प्रजा को सुखी रखना, ये सुखी नहीं रख सकती, ये आप खुद सुखी रहना चाह रहे। इसी वजह से जो आने वाला टाइम है इलेक्शनों में हमारा सारा एक तरफा गठबंधन पे जाएगा। अच्छा, हाँ, इसी की सरकार बनेगी। एक रेलवे लाइन है, इस पर 4 गाड़ी चले, कहाँ पहले 12 गाड़ी चलती थी दिन एक साइड की, आज 4 ही गाड़ी चल रही है। गाड़ियाँ तो बंद हो गई अरे बहुत सारी। फर्क और है भाई, एक बात और कहना चाहूँ, मेरा गांव बड़ौत है, 5 किलोमीटर है, वहाँ का किराया 15 रुपये ले रही, खुलेआम डकैती के दिया सरकार, कोई सुनवाई नहीं है। ये कहाँ जा पीसा? 5 किलोमीटर का हवाई जहाज का किराया है 15 रुपये, और ये हमारे पे बस में ले रही। 5 किलोमीटर का गरीब आदमी गाड़ी में बैठ कर जा नहीं सकता, गरीब आदमी इलाज नहीं करा सकता, गरीब आदमी इलाज नहीं करा सकता अपने बच्चों का, इतनी महंगाई इन्होंने ला दी।
और ये कह रिश्वत नहीं चलती, पहले थोड़ी चले थी, ये मोची चलने लगी है तो मोटे रुपये लें। मुद्दे तो कैंसिल कर दी, 3 भर्ती आई थी लड़कों की, 3 ही भर्ती कैंसिल कर दी, तो कहा लोन ये वालों ने कहा जाएंगे पड़े हुए बेचा, रोजगार खत्म हो गया। जोन से उनको तरक्की आता है और सुबह अत्ता लेके जाता है और मजदूरी खत्म हो जाएगी, कहाँ तक खाएगा, कहाँ अपने बच्चे पढ़ेगा। कह तो रहे हैं हम राशन दे रहे हैं, कौन जाएगा जी, सरकार क्या राशन दे रही है, राशन तो पूछ हो जाएगी। हाँ जी राशन तो पहले मिलता है, हाँ जी आज प्रशासन दे रहा, क्यों नहीं दे रहा, इससे पहले नहीं दिया, ये भी कुछ दे रहा। और ये मार्च के महीने में लास्ट कोटा है, इसके बाद में कहा जाएगी बात, कहाँ से लाएगा किसान, बताए कहाँ से लाएगा। चुनाव की वजह से दे रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं। हाँ ये चुनाव की वजह से। भैया मेरा गांव ठिकाना है, नाम रामचैल सिंह है। मैं ये बता रहा, ये जो कोटे वाली बात कही ना आपने, आप ये लड़का जो बता रहा था, ये कोटे वाली बात तो फकत बिल्कुल लालच वाली बात है। बच्चे बच्चे को बता इसका तो, और हमारे से क्या पूछो इसके बारे में। और जो ये जमीन वाला राड़ा था, ये काम तो आज से 72-73 वर्ष पहले होना था, तो चौधरी साहब ने रोक दिया था, चरण सिंह जी ने नागपुर अधिवेशन में जब उन्होंने बताया। और न इसका तो निजीकरण नेहरू जी ने ही कर दिया होता। और वही सेम चाल इसकी थी मोदी जी की, मोदी जी की भी यही सेम चाल थी। और इसका निजीकरण होना ही था, हमारे पे पैसे पटे नहीं थे, ले जाते खाओ जाते, और फसल को ले नहीं थे उचित मूल्य पे हमारे से। और भाई हम तो नु कहें इस सरकार से बचो, और हर कौम इससे नाराज है। सुनो, मलकपुर मिल का पेमेंट, मलकपुर मिल का पेमेंट अब तक 50% ही हुआ, 50% मुश्किल से, और इस साल का तो कोई है ही नहीं, वो 5 साल का है। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आखिर में जो है चुनाव हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण इसी पे आकर रुकता है। ये तो हिंदू मुस्लिम बीजेपी कराना चाहती है, ये होने वाला नहीं है अब के। जो ये कहते हैं हमने रोड बनवा दिए, रोड क्या बनवा दिए, रोड तो हमारे से कट रहे, 7 रुपए टोल टैक्स पे एक सवारी से काट रहे। ये कहते हैं टोल टैक्स हमने रोड बनवा दिए, रोड बनवा दिए। रोड कहाँ बनवा दिए बीजेपी ने, टोल टैक्स पे 7 रुपए की रसीद कटती है। जो 10 रुपए का टिकट बड़ौद से कासमपुर खेड़ी तक का था, वो 17 रुपए का टिकट हम दे रहे हैं। तो वो बीजेपी की रोड किसने बनवा दिया, तो हमारी जेब से जा रहा है रोड बनवाना। ये कहते हैं राशन हमने दे दिया, राशन कब दे रही है बीजेपी, राशन तो ये बेवकूफ बना रही है पब्लिक का। उस पर मोदी जी का फोटो, योगी जी का फोटो क्या पब्लिक को दे रही है। जब कोरोना काल चला था, जब कहाँ थी कोरोना काल में, जो बस भी लोगों ने सवारी अपने पैदल यात्रा करी, पैदल लिया किसानों ने, वे कहाँ थे। एक कानून 3 कानून वापसी लिए, क्यों घुटने टेक दिए, मजबूरी में टेक के। चुनाव आ रहे, हिंदू मुस्लिम बनाना चाह रहा मोदी और योगी। कहाँ बलात्कार हो रहे, कहाँ बलात्कार रुक रहे, कहाँ गन्ने का पेमेंट है वो कहता है, लाल किले पे कह रहा था 99.1 पर पेमेंट करा दिया। अब लोग 50% भी मील का पेमेंट नहीं हुआ, मिल मलक पर मील का 23 फरवरी तक का पेमेंट आया, पिछले साल का 23 फरवरी तक का पिछले साल का पेमेंट आया। ये 25 रुपए बढ़ा रहे, 25 रुपए क्या बढ़ा दिए, ये हमें दान थोड़ी दे रहे। 25 तो हम दे देंगे मोदी जी को और योगी जी को, ये सत्ता छोड़ दो अपनी। भुगतान 60% रहा, 60% अब लो नहीं हुआ। 23 फरवरी लो को आया, जबकि 6 जून लो चला मील पे पिछली साल। अभी 4.5 महीने का पेमेंट रह रहा है, और जिब किसानों की जेब में कुछ है ही नहीं, क्या कर सके, ये ना सामान खरीद सकते, आधे भूखे मरे, मजदूर भी किसान भी। और गन्ना मंत्री कह रहे हैं 90% भुगतान हो गया। झूठ बोल रहे हैं, झूठ सरासर झूठ। और जो गन्ना बंधु हमारे मुंह पे लाओ, जो 60% हो रहा है उसे मिल में ले चलेंगे, मलकपुर मिल में। हाँ मलकपुर मिल में ले चलेंगे, सबूत है यहाँ तो, दिखाओ कहाँ है 99%। मतलब झूठ बोल रहे हैं। हाँ क्या कह रहे हो, अपने आप खुद ही आंकड़े बना ले, कुछ सही पब्लिक आम पब्लिक को पता नहीं लगता, कुछ ही आंकड़े पेश करते हैं। पब्लिक का चूतिया बना रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है, बेरोजगारी का है। किसानों का टाइम पर पेमेंट है, 5 किलो अनाज में कुछ नहीं होता किसान का। और 5 किलो अनाज ले लिया, वोट ले लिया, नु कहते हैं अच्छे दिन आओगे, किसके आए अच्छे दिन, ये तो बता देते कम से कम किसके आओगे अच्छे दिन। तो जो पूंजीपति आदमी है उनके आगे, जो किसान मजदूर आदमी जो मिडिल क्लास का है वो तो भुक्का मर रहा। 5 किलो अनाज में क्या हो रहा। अभी कल एक डेटा आया है, उसमें यह है कि जो गरीब थे वो और गरीब हो गए हैं,
और जो कुछ परसेंट जो अमीर थे वो 100 कुछ परसेंट वो अमीर हुए। अडानी अंबानी को देख लो कितने परसेंटेज बजाली लॉकडाउन में होली, और किसान गरीब आदमी भूखा मरता जा रहा। ये आत्महत्या करने के बाद इतने आत्मा घाव रहे आत्मा में। इधर देख रात को डांगरी निकाल रखा, दिन में अपना काम करे। बताओ जब दिन में आदमी जब किसान आदमी काम कर रहा तो शाम को उनकी निगाह रखे, थक तो वैसे लेगा घर आराम करे या उनकी निगाह रखे।